equilibrium sulfur dioxide, when combined with sulfur dioxide it forms sulfur trioxide. Okay, for this equilibrium you need to calculate the value of Kc and equilibrium concentrations are given to you. molar concentrations तीनों की आपको यहाँ पे given है. आपको just ये formula apply करना है. Kc, how it is to be calculated? molar concentration of products over molar concentration of reactants. But जितने भी product concentrations के stoichiometric coefficients हैं, that you need to use here. So if you put the values, Kc is equal to SO3 square, because product हमने यहाँ पर numerator में लेना है, denominator में हमने reactants लेने हैं. Okay, SO2 square and O2. Any doubt in this? Because जब तक आप खुद Kc के लिए फॉर्मूला नहीं बना लोगे करेक्ट, तब तक आंसर करेक्ट नहीं आएगा. क्लियर? तो दिस इज हाउ यू नीड टू मेमोराइज दिस वन फॉर्मूला कि किस तरह से हमने यूज करना है. जो नंबर ऑफ मोल्स या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है वो अपने पार की फॉर्म में यूज करना है. बाकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन में गिवन होगी. दैट यू नीड टू पुट द वैल्यूज हियर. 1.93 स्क्वायर over SO2 0.6 multiplied by oxygen 0.8. So you can solve this for Kc. Unit लगाने की जरूरत नहीं है because nowadays it is taken as a dimensionless quantity. Okay? So answer for this is 1.90 था ये वैल्यू 3 लिखते हैं. चलो कोई बात नहीं, 93 कर दो. जो आंसर बुक में 90 के हिसाब से इट इज 12.229. दिस इज द वैल्यू ऑफ Kc. इफ यू सॉल्व इट, सॉल्यूशन तो आप बाद में कर लेना. तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. यू जस्ट नीड टू राइट द फॉर्मूला फॉर Kc फर्स्ट ऑफ ऑल. ये लिखना आ गया आपको कि कोई भी डाउट है यू कैन आस्क. इतनी मैथ्स तो आती है आपको. यू कैन डू दिस नाउ. जस्ट आपको एक इक्वेशन जनरली हम क्वेश्चन में देते ही हैं, तो दैट आपको बस उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज यहाँ पुट करनी है. वो अगर आपने नहीं पुट की, सिंपली लिख दिए प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, देन आंसर विल बी रॉन्ग. क्लियर? नाउ विल डू वन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc. इफ Kc is given, how it is to be converted into Kp. Okay, right, next question. This is the formula here we have. ये डिराइव हमने कल कर दिया है, बट डेरिवेशन आपको एग्जाम में नहीं आती है. आपको सिर्फ एप्लीकेशन आएगी, तो आपको लर्न करना है फॉर्मूला. नो नीड टू स्क्रैप द डेरिवेशन ऑफ दीज टू, जैसे भी हमने डिराइव किए हैं. ठीक है? तो Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng. डेल्टा Ng आपको बस मेन यहाँ पे निकालना है. बाकी तो आप मैथ स्टूडेंट इतनी मैथ तो कर ही लेते हो. तो यहाँ पर आपको करना क्या है, गैसियस रिएक्टेंट सिर्फ उठाने हैं. अब ये इक्वेशन आपको हर बार फिजिकल स्टेट में मिलेगी क्वेश्चन में. ठीक है? तो इफ G इज रिटन, इट इज अंडरस्टूड दैट दोज आर गैसियस रिएजेंट्स यू कैन से. तो गैसियस सब्सटेंसेस के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जितने भी हैं, उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स 2 + 1, इसको 1 कंसीडर करना है ना, कोई कोएफिशिएंट नहीं है यहाँ पे. 2 + 1 3. अब इसी में मिस्टेक करते हैं बच्चे, वो देखते नहीं है, 2 ही रख देते हैं यहाँ पे. 2 + 1 3, 3 - 2, तो इट विल बी 1. तो यहाँ पर आपको RT की पावर सिर्फ 1, मतलब RT एज इट इज यूज कर लेना है. नो नीड टू पुट एनी पावर. तो आपका फॉर्मूला बन गया Kp इज इक्वल टू Kc RT. एनी डाउट अप टू दिस कि ये RT कैसे आया अकेला? डेल्टा Ng की वैल्यू 1 है, देन नो नीड टू पुट एनी पावर. तो Kc आपको क्वेश्चन में गिवन है 3.75 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶. वैल्यू ऑफ R. अब बेटा अदरवाइज क्या होता है, जब आपको Kp फाइंड करना होता है किसी ऐसे क्वेश्चन में जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के पार्शियल प्रेशर गिवन होते हैं, तो पार्शियल प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में गिवन हो ATM यूनिट में, तब आपको R यूज करना होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, जो यूनिट है R की. इफ प्रेशर वैल्यूज आर गिवन इन बार, देन यू नीड टू यूज दिस वैल्यू. अब अभी आपके पास चॉइस है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं लिखा कि प्रेशर किस यूनिट में आपने Kp फाइंड करना है. तो इट्स योर विश, आप इन दोनों में से कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो.
ठीक है, और उसके बाद अगर आपको यूनिट लगाने की जरूरत नहीं होती वैसे के साथ, अदरवाइज इफ यू वांट टू राइट यूनिट, तो अगर ये यूज कर रहे हो तो आप एटमॉस्फेयर में यूनिट यूज करोगे प्रेशर की, ये यूज कर रहे हो तो बार। ठीक है, राइट नाउ आई एम चूजिंग दिस बार क्योंकि जनरली दिया होता है अगर प्रेशर तो बार में गिवन होता है। तो Kp इज इक्वल टू 3.7 0.0831 मल्टीप्लाइड बाय 1069। केल्विन में ही गिवन है टेम्परेचर, अगर डिग्री सेल्सियस में गिवन हो आपको केल्विन में कन्वर्ट करना, बट जनरली केल्विन में ही होता है बिकॉज ऐसा यूनिट इज केल्विन। उसके बाद बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है सबको। आंसर इज 3.33 10 raised to the power minus 4. No need to put any unit. ठीक है, Kp और Kc को आप डायमेंशनलेस छोड़ सकते हो। सपोज अगर यूनिट रखनी भी हो, लिखनी भी हो, तब आपने क्या देखना है कि कितने नंबर ऑफ पार्शियल प्रेशर, 3 टर्म्स है, तो आप प्रोडक्ट्स ऊपर रखते हो ना। Kp का अगर फॉर्मूला लिखोगे तो PNO स्क्वायर PCl2, ठीक है, और यहाँ आएगा PNOCl, इसको भी स्क्वायर में, तो 2 स्क्वायर यूनिट कट हो गई, एक ही पार्शियल प्रेशर का जो टर्म है वो बचेगा ऊपर। अगर हम यूनिट्स निकालें, बार स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बार, बार क्यूब हो गया, ये बार स्क्वायर, तो एक ही बार बचेगा, तो Kp का जो यूनिट आएगा यहाँ पे दैट विल बी बार। तो इफ इट इज आस्क्ड टू राइट यूनिट देन यू कैन पुट, अगर आप 0.0831 यूज कर रहे हो तो प्रेशर की यूनिट बार यूज करनी है। ठीक है, अगर आप ये वाला आर यूज कर रहे हो देन यू नीड टू राइट एटमॉस्फेयर। जनरली ये 2 ही यूज करनी है, क्लियर? क्योंकि प्रेशर पास्कल में, मतलब ऐसा यूनिट में हार्डली यूज करते हैं केमिस्ट्री में, एटमॉस्फेयर और बार में ज्यादा यूज होता है। इफ इट इज गिवन इन पास्कल प्रेशर देन आपको एसआई यूनिट यूज करनी पड़ेगी आर की, और एसआई यूनिट में आर की वैल्यू होती है 8.314। बट आपकी बुक में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो जनरली एटमॉस्फेयर और बार से ही यूज हुए हैं, तो यही 2 यूनिट्स हैं। ये आर की वैल्यूज एटलीस्ट याद कर लेना कि थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज होती है, स्टेट्स ऑफ मैटर में भी यूज होगी, यहाँ पे भी यूज होगी। वैल्यू हर जगह सेम है, डिपेंड्स कि आपको किस फैक्टर में, वो किस रेंज में यूज करना। क्लियर हो गई दोनों टाइप के न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट राइट हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Characteristics of equilibrium constant. Right, first point. K is dependent on temperature. K is dependent on temperature. मीन्स इसका जो कांस्टेंट वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए कांस्टेंट रहेगा। इफ यू चेंज द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ के विल बी चेंज। तो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जनरली डिक्रीज होती है के की वैल्यू, और फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इट इंक्रीजेस। दैट विल डिस्कस लेटर इन चैप्टर, नो नीड टू राइट हियर। सेकंड लिखिए, के इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। K is independent of initial concentration of reactants. स्टार्ट किया रिएक्शन को, उस टाइम पे क्या कॉन्सेंट्रेशन थी, आपने K का फॉर्मूला भी देखा। आप जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे हो वो इक्विलिब्रियम पे कितनी बन चुके हैं और कितने खत्म हो चुके हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इट डजंट डिपेंड कि आपने इनिशियली कितनी वैल्यू लेके स्टार्ट किया। ओके, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ओनली ऑन दैट वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स। राइट, थर्ड फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब एक तरफ अगर फॉरवर्ड के लिए आपने वैल्यू निकाली है K की, सपोज वो आई 10, तो उसका रिवर्स अगर बैकवर्ड प्रोसेस के लिए Kc की वैल्यू निकालनी तो दैट विल बी इनवर्स ऑफ K, क्योंकि दोनों रिएक्शन में हम रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन या प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन तो सेम होंगी ना। मैंने कल भी बताया था इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन से अटेन कर सकते हैं, इधर फ्रॉम फॉरवर्ड और फ्रॉम बैकवर्ड। तो अगर आपको एक छोटे से क्वेश्चन में सपोज कोई एमसीक्यू ये K की वैल्यू गिवन है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड दे दी, एंड इट इज आस्क्ड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kc फॉर
बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर फॉरवर्ड की देके बैकवर्ड पूछे या बैकवर्ड देके फॉरवर्ड पूछे, आपको जस्ट इनवर्स कर देना है। 10 है सपोज वैल्यू केसी की एक रिएक्शन की, उसी का रिवर्स जो होगा दैट विल बी 1/10, 0.1 विल बी द वैल्यू। तो दे आर जस्ट रिलेटेड, आपको फाइनली फिर दोबारा से वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। तो राइट डाउन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन फॉर रिवर्स रिएक्शन is inverse of value of k for forward direction। इस तरह से एक रिलेशन लिख सकते हो आप, k डैश कर लो उसको, k डैश इज k फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू 1/k फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये दोनों रिलेशन दोनों तरफ से हो जाता है, बैकवर्ड देके फॉरवर्ड पूछे तो भी रिवर्स करना है, फॉरवर्ड देके बैकवर्ड पूछे तो भी इनवर्स ही करना है। नेक्स्ट फोर्थ, if the chemical equation is multiplied by an integer, if the chemical equation is multiplied by an integer, say n कर लो, मतलब अगर आपने एक बैलेंस्ड इक्वेशन पहले इस फॉर्मेट में लिखी है, H2 प्लस हाफ O2 H2O, इसके लिए सपोज Kc की वैल्यू से कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है वो है। अब सपोज इस इक्वेशन को ऐसे लिखा हुआ है 2H2 प्लस O2 गिविंग 2H2, 2 से मल्टीप्लाई होगी ना पूरी इक्वेशन, तो Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी a², क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना हम नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते हैं हम उसकी पावर यूज करते हैं। तो अगर आप किसी इक्वेशन को एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि समटाइम्स इक्वेशंस कैन बी गिवन इन सच अ वे कि फ्रैक्शन में गिवन है, उसके बाद उसको होल नंबर्स में किसी भी वे में आप लिख सकते हो। तो जिस वे में इक्वेशन दे रहे हो Kc की वैल्यू उस पे डिपेंड करेगी। तो इफ एन इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय एन इंटीजर, तो जो Kc की वैल्यू आएगी, k कोई भी हो, p हो या c हो, k की जो न्यू वैल्यू होगी दैट विल बी, वो जो n फैक्टर है वो आप पावर की फॉर्म में यूज कर लोगे, तो न्यू Kc विल बी इक्वल टू द एग्जैक्ट Kc जो पहले वाली इक्वेशन का था उसकी पावर n के इक्वल हो जाएगा। उसके लिए भी आपको फर्दर कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेगी। तो राइट डाउन दिस, इफ a chemical equation is multiplied by an integer, the value of equilibrium constant k dash is equal to, ऐसे लिख लो, k dash is equal to k raised to the power n, k dash is equal to k raised to the power n। ओके, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, डबल किया, ट्रिपल किया, उतनी पावर लगा दो उस k पे, बस और कुछ नहीं करना। नो लिखे, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट फिफ्थ वन, अब उल्टा अगर किसी रिएक्शन को ऐसे दिया हुआ था फिर ऐसे दिया, तो मतलब डिवाइड कर दिया आपने, डिवाइड करने पे क्या होगा, ये पावर 1/n हो जाएगी, बस नथिंग एल्स। राइट डाउन, इफ a chemical equation is divided by an integer n, the value of equilibrium constant k dash is equal to k 1/n, just write this। is and heterogeneous, homogeneous heterogeneous थोड़ा सा आपको वर्ड से ही क्लियर हो जाएगा। ये homogeneous का मतलब है जब जितने भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं दे आर इन सेम फिजिकल स्टेट। फॉर एग्जांपल N2 गैस प्लस H2 गैस फॉर्मिंग अमोनिया गैस, ठीक है, एस्टर लिक्विड प्लस वाटर लिक्विड फॉर्मिंग एसिटिक एसिड
प्लस एल्कोहल, दोनों लिक्विड फॉर्म में। जस्ट समझ लो, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कहीं पर अगर देखने को मिल रहा है आपको फिजिकल स्टेट्स चेक कर लो, इफ दे आर इन सेम फेज, सॉलिड्स है सारे तो सॉलिड्स होंगे, लिक्विड्स है सारे लिक्विड्स है, कोई भी रिएक्टेंट किसी और फिजिकल स्टेट में नहीं है, देन दोज काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम आर नोन एज होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम वो होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स इन्वॉल्व है। एक सिंपल सा एग्जांपल, लाइमस्टोन सॉलिड होता है, व्हेन वी हीट इट it gets converted into calcium oxide solid plus CO2 gas। क्लियर? तो ऐसे इक्विलिब्रियम जिनमें डिफरेंट फिजिकल, एक से ज्यादा टाइप का फिजिकल स्टेट इन्वॉल्व है, देन दे विल बी नोन एज हेट्रोजीनियस। अब आपको एक चीज याद रखनी है, इस तरह के हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में अगर सॉलिड प्योर एंड लिक्विड प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, तब सॉलिड और लिक्विड्स क्या होते हैं, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। शुरू से छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, गैसियस स्टेट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस का कभी वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता, वो डिपेंड करता है आप उसको किस कंटेनर में ले रहे हो, उनके नंबर ऑफ मोल कितने हैं, सब पे डिपेंड करेगा। बट एक लिक्विड और प्योर सॉलिड, मतलब प्योर फॉर्म का मतलब जब आपने उनको सोल्यूशन फॉर्म में नहीं लिया हो, वो अपनी प्योर फॉर्म में है, तो उनका एक फिक्स वॉल्यूम रहता है। तो हम यहाँ पर K की जो वैल्यू निकालते हैं उसके लिए हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज करते हैं। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन या तो गैसेस के लिए फाइंड हो सकती है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर एक टाइम पे कितने, रिएक्टेंट पे कितने लिए थे, इक्विलिब्रियम पे कितने बच गए, और वॉट एवर द कॉन्सेंट्रेशन कैन बी चेंजेबल, मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं वो गैसियस फॉर्म के लिए आते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट में जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म है वो एक तरह से कांस्टेंट रहता है, उनका अमाउंट तो चेंज होता है बट उनकी वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होने की वजह से उसमें एक चेंज और इन कॉन्सेंट्रेशन नहीं आता, ठीक है। और एक्वस मीडियम में अगर आपने लिया हुआ सब्सटेंस, देन यू नीड टू मेंशन इट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन, अदरवाइज नो नीड। तो ऐसे इक्विलिब्रियम के लिए अगर सपोज आपको Kc का फॉर्मूला लिखना है, तो Kc अगर हम वैसे अपने इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखें, देन इट विल बी कैल्शियम ऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ पर आपने क्या लिखना है कि एज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट आर प्योर सॉलिड, तो देयर कॉन्सेंट्रेशन विल रिमेन कांस्टेंट। इसको 1 कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है तो उसमें चेंज क्या आएगा, कुछ भी नहीं होगा, तो ये वैल्यूज आपको यूनिटी यूज करनी है। तो आपका जो इक्विलिब्रियम होगा दैट विल बी डिपेंडेंट ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड की उसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि एक ही स्पीशीज गैसियस स्टेट में। तो जनरली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो फाइंड होता है, अभी तक हम जो एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स कर रहे थे उसमें सारे स्पीशीज गैसियस फॉर्म में थे, तो हमने डायरेक्टली इस तरह से फॉर्मूला बनाया था। बट इफ हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम इज देयर एंड सब्सटेंसेस आर टेकन as pure solid or pure liquid, then you need to take their concentration as unity। ये एक नोट लिख लो, क्योंकि समटाइम्स Kc का फॉर्मूला पूछ लेते हैं। कॉम्पिटिशन्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपको एक इक्विलिब्रियम दे दिया और उसके लिए Kc की 4 ऑप्शंस दे रखी हैं, तो एक तो डायरेक्ट वही ऑप्शन दी होती है जिसमें सारी चीजें इन्वॉल्व है। आपको वहीं पे ध्यान देना है कि अगर प्योर S लिखा हुआ है या L लिखा हुआ है, तब आपको यूनिटी कंसीडर करनी है उनके लिए। सिर्फ गैसियस या एक्वस सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन को एज इट इज यूज करना जो भी है। राइट डाउन फॉर हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम, for heterogeneous equilibrium, the value of K depends only on the molar concentration of gaseous substance, molar concentration of substance in gaseous state. The substances used as pure solid or pure liquid, the substances used as pure solid or pure liquid have constant concentrations
that is taken as unity. तो एक एग्जांपल अगर आपने नोट करना है, ये नोट कर सकते हो. ये इक्विलिब्रियम लिख लो कैल्शियम कार्बोनेट का, एंड देन राइट द वैल्यू ऑफ Kc इन दिस फॉर्मूला. अब इस पे अगर सपोज मोल नंबर ऑफ मोल्स 2 होते तो वो स्क्वायर तो एज इट इज आना ही है, पार्ट तो एज इट इज आना ही है. ठीक है, सिर्फ हमने काम क्या करना है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए वन यूज कर लेना. उनकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन भी नहीं होगी क्वेश्चन में, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की गिवन होगी.